श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर में गुरुजी मठपति मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा चल रही है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 26 नवंबर से शुरू हो गई थी और आज 1 दिसंबर कथा का 6वां दिन है। 2 दिसंबर तक ये कथा चलेगी। आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। शुरू के 6 दिन आप ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक दोपहर में देख सकते हैं और जो अंतिम दिन की कथा रहेगी, मतलब कल की 2 दिसंबर की कथा रहेगी, उसे आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक लाइव सुन पाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको कार्य सिद्धि वाला लाल चंदन वाला उपाय है जो कल की कथा में गुरुजी ने बताया था, हम आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखाएंगे ताकि आपको आसानी समझ में आएगा कि आपको उपाय कैसे करना है। दूसरा, आज की कथा के सभी नए उपाय की जानकारी मिलेगी। और 2 दिसंबर या 3 दिसंबर जानिए कब है प्रदोष, और प्रदोष के 2 सबसे असरदार उपाय भी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। आज 1 दिसंबर 6वें दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 23 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी छोटी वीडियो से प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो सारी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी के बताए बिल्कुल नए उपाय जिसे आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करना है। जब व्यक्ति के जीवन में कुछ राह नहीं दिख रही होती है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, या कोई कार्य सिद्धि के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत मुश्किलों में समय निकल रहा है, कुछ कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, कार्य की पूर्णता के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा लाल चंदन की आवश्यकता होगी। लाल चंदन 2 प्रकार से मिलता है। एक लकड़ी के टाइप में मिलता है जिसको आपको घिसकर चंदन तैयार करना होता है, और एक पाउडर फॉर्म में आता है। आप दोनों में से किसी भी प्रकार का चंदन ले सकते हैं। थोड़ी सी कटोरी में आप चंदन रख लीजिए, एक कलश जल रख लीजिए और आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। इसके बाद देखेंगे आप शिवलिंग में राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है और लेफ्ट साइड में कार्तिक जी का स्थान होता है। जलाधारी में जो स्थान बनाए गए हैं वो है, तो वहाँ पर आपको देखिए राइट साइड में जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर आपको थोड़ा सा लाल चंदन अर्पित करना है। जैसा हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही आपको कार्तिक भगवान के स्थान पर भी थोड़ा सा लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद उत्तरी मुख होकर शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर बैठकर जल अर्पित करना है। 3 से 4 दिन करके देखिएगा, जीवन में आपको राह दिखेगी, सफलता निश्चित प्राप्त होगी। ये उपाय आप कल से भी शुरू कर सकते हैं। कल 2 दिसंबर है, इस मास का मंगलवार है, द्वादशी तिथि है, तो आप इस दिन से भी ये उपाय 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी जो समस्याएं चल रही होती है या जिस उलझन में आप पड़े होते हो उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होती है, आप उससे बाहर निकलते हो। करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस शिव को हमने मंदिर देवालय में ढूंढने का प्रयास किया है, शिव महाप्राण की कथा कहती है, उस देवादिदेव महादेव को मंदिर और तीर्थ में ढूंढने के साथ अपने अंदर भी ढूंढने का आपको प्रयास करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुबेरेश्वर धाम का कंकड़ शंकर माना जाता है। वहाँ के कंकड़ को उठाकर लाते हो यदि आप घर में, और घर में आप उसकी पूजन करते हो तो एक दिन उसमें शिव का प्रतिबिंब नज़र ज़रूर आता है। आप जब रोज़ रोज़ पूजा करोगे, जल चढ़ाओगे, चंदन लगाओगे और एक दिन थोड़ा सा उसका जो आकार है वो बदल जाता है, उसमें प्रतिबिंब में आपको शिव रूप दिखाई देने लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, आप जब अपने घर के दिए को धोते होते हो तो उसका पानी आपको उस व्यक्ति के जो बीमार रहता है, बीमारी दूर नहीं हो रही होती है, उसके नहाने के पानी में मिला दो, उसे रोग मुक्ति प्राप्त होती है। गुरुजी ने कहा है, जितना आपके घर में पुराने से पुराना दिया है, सालों साल चलता आ रहा दिया है, उस दिए को जब आप धोएंगे, मतलब जब आप बाती जलाते हैं उसको आप धोते हैं ना, तो उसके पानी को आपको नहाने वाले जो पानी होता है, जो बाल्टी में आप पानी रखते हो नहाने के लिए, उसमें आपको थोड़ा सा डाल देना है। ये उपाय आपको डॉक्टर की दवाई के साथ साथ करना है, मतलब आपको पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टर का लेना है, साथ में ये जल वाला उपाय करना है। दिए के जल वाला ये विशेष उपाय है, बहुत बल होता है उस दिए में। दिया जितना पुराना होता है उतना महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी को बुखार आ गया या कोई रोग हो गया या चर्म रोग हो गया, किसी भी टाइप की बीमारी के लिए गुरुजी ने इस उपाय को करने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आपके आसन में भी बल आ जाता है, मतलब जिस आसन पर बैठ के आप पूजन करते हो, पाठ करते हो, दिया बाती करते हो भगवान की, नहलाते हो भगवान को, जिस भी आसन पर बैठ के, उस आसन पे बल आ जाता है। आपके माला में जिस भगवान का नाम भसते हैं उसमें भी उसका बल आ जाता है। जैसे आप नाम जाप करते हैं, बैठते हैं, ये चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, जो भी आप पूजन का
आराधना करते हैं और जिस भी आसन पे बैठ के, रोज आप एक ही आसन लेकर बैठते हो तो उसमें उसका बल समाहित होता है, आपका आसन फिर साधारण नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या हम रुद्राक्ष उतार दें? गुरुजी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यदि आप हॉस्पिटल भी जा रहे हो तो रुद्राक्ष आपको पहने रहना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन गुरुजी के पास ये भी आता है, जैसे कई लोग सवाल करते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है तो क्या हम रुद्राक्ष उतार दें? तो ऐसा नहीं है, आपको रुद्राक्ष नहीं उतारना है। तीसरा, यदि रजोधर्म आ गया हो तो क्या हम रुद्राक्ष उतार देते हैं उस समय पे? ऐसा भी नहीं करना है। अगर ऐसी स्थिति भी आती है, रजोधर्म भी आ जाता है या हॉस्पिटल जाने की स्थिति आ जाती है या बच्चा पैदा होता है, तब भी आपको रुद्राक्ष नहीं उतारना है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी भी अवस्था में रहें, रुद्राक्ष कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता। रुद्राक्ष आपको शुद्ध करने का कार्य करता है। तो कैसी भी कंडीशन हो, आपको रुद्राक्ष अपने से अलग नहीं करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि कई लोग प्रश्न करते हैं क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? तो हाँ जी, बिल्कुल रुद्राक्ष वो पहन सकती है, ऑल टाइम पहन सकती है। क्या बच्चे रुद्राक्ष पहन सकते हैं? तो जी बिल्कुल, रुद्राक्ष बच्चे लोग भी सभी पहन सकते हैं। इसके बाद कई लोग ये पूछते हैं क्या विधवा रुद्राक्ष पहन सकती हैं? तो विधवा लोग भी, जो नारियां हैं, वो भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं। सुहागिन नारियां भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं। क्या व्रत रुद्राक्ष पहन सकते हैं? तो हाँ जी, व्रत भी जो होते हैं वो रुद्राक्ष जरूर पहन सकते हैं। भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, कोई भी बाध्यता नहीं है। मतलब बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जो भी है, इंसान है, व्यक्ति है, सभी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भगवान के भोग में तुलसी डाली जाती है। गुरुजी ने कहा जिससे भगवान उसे स्वीकार करते हैं। उसी तरह भगवान ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला बंधी होती है, तभी उसे भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा इस संसार सागर में आप कुत्ते, सांप को पहचान सकते हो कि ये काटने वाला है, पर मनुष्य एक ऐसा होता है जिसे आप नहीं पहचान सकते कि ये काटने वाला है या ना ही काटने वाला है। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासी वनवासी से कहना चाहेंगे, आपको जब कभी भी लगे कि कथा होनी चाहिए तो आज सीहोर वाला महाराज आपको वचन देना चाहता है। कोई रुपए की बात नहीं है, कोई पैसे की बात नहीं है। गुरुजी ने कहा आप तो एक वृक्ष के नीचे पत्थर रख देना, उस पत्थर पर बैठकर हम आपको कथा सुनाएंगे। तुम तो आटा दाल भी मत देना, वो तो मैं सीहोर से बांध कर ले आएंगे। और जो शिव भक्त आते हैं उनके भोजन की भी व्यवस्था ना हो पाए, कुछ ना हो पाए, कोई ना कोई शिव के रूप में आकर वो भी कर ही देगा। बस एक विनती रहेगी, सभी के मन में शिव के प्रति और शिव महाप्राण के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। गुरुजी ने छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासी हैं जो वनवासी क्षेत्र में हैं, उनसे ये वचन दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पास एक पत्र आया, 2000 में मेरे पति चले गए। मैं विधवा हूँ। मेरे पति जब गए तब मेरा बेटा 3 साल का था। जब से आपकी कथा सुनना शुरू किया, मंदिर में जाना शुरू किया, मंदिर में सफाई का कार्य करना शुरू किया और बेटे को खूब पढ़ाई करने को कहा, रात दिन एक करने को कहा। और बेटे ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बेटा 2018 से तैयारी कर रहा था और 2024 में बेटा आबकारी विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठ गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। करते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ये सीहोर वाला महाराज मनुष्य देह जो मिली है, पता नहीं क्यों भगवान ने भेजा है। कोई ना कोई विशेष कार्य जरूर होगा। आज सीहोर और कुबेश्वर धाम को पूरे भारत में सभी जानते हैं, जिससे पहले कोई नहीं जानता था। खूब लोग ताने देते हैं, गाली देते हैं, हम कुछ नहीं कहते, बस इंतज़ार में है कि हे भगवान हम जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब देना होगा, उसी का इंतज़ार है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव से किया गया छल, शिव के भक्त से किया गया छल, शंकर की कथा में किया गया छल व्यक्ति को रुला रुला के मार डालता है। जवाब वो देगा, उसके जवाब का इंतज़ार करना। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा होती है जिसके जजमान स्वयं शिव होते हैं, बल्कि आपने जितनी कथाएं सुनी होगी उसका कोई ना कोई जजमान बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा उत्तराखंड में एक महादेव है, दूधेश्वर महादेव। छोटे से बच्चे को जब माँ का दूध नहीं मिला तब किसी ने उसे शिव पर चढ़ा हुआ जल दिया, वो दूध बन गया। ऐसे हैं दूधेश्वर महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गरीब घर में पैदा हुए,
तो खूब मेहनत करो, रात दिन एक कर दो और एक बार कुबेश्वर धाम में आकर कंकर शंकर का पूजन करो, केदार शिला के दर्शन करो तो आपको एक न एक दिन सेठ ज़रूर बनोगे, ये निश्चितता है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर पर जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ ज़रूर बनता है। आप अगर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपका कलश कभी भी खाली नहीं जाता, माता लक्ष्मी उसमें बैठकर आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। रेखा यादव जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, तीसरी बार पत्र लिख रही हूँ। जल चढ़ाते थे, पता नहीं था गणेश कहाँ है, कार्तिकेय कहाँ है। आपने दर्शन करा दिए। आपकी दी हुई बेलपत्र को हम तिजोरी में रखते हैं। किसी के कहने पर रुद्राक्ष महोत्सव में गए और बाबा से बेटे की सरकारी नौकरी की कामना कर ली और मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। करते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। मेघा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, कई बार प्रयास किया पर नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत प्रयास किया, आपकी कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया और 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किए। लोग एक व्रत करके छोड़ देते हैं कि नहीं हो पा रहा है, फिर से वो रखते नहीं, पर इन्होंने 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किया। गुरुजी हमेशा बताते हैं जब भी आप पशुपतिनाथ व्रत करो तो थोड़े थोड़े गैप में करना है। जैसे एक आपका व्रत हो गए, 5 जो सोमवार होते हैं वो आपने व्रत रख लिया, उद्यापन हो गया, फिर 1-2 हफ्ते का गैप देके अगर आपको फिर से पशुपतिनाथ व्रत रखना है तो आप 1-2 हफ्ते का गैप देके फिर से पशुपतिनाथ आप दूसरी बार कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किए और 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। योगिता ठाकुर जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, मेरी बेटी की दोनों किडनी खराब हो गई, उसके सर में पानी भर गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा पर मेरे पास इतना पैसा नहीं, 4 साल से इलाज चल रहा था पर आराम नहीं मिल रहा था। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और मैंने कथा सुनना शुरू किया और सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में गलाती और फिर उसका जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करती और जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा ग्रहण करके बच्चे को दवाई रूप में मैंने पिलाना शुरू किया और दवाइयाँ भी जारी रखी। जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी ना, वो भी मैंने जारी रखी और मेरी बेटी आज ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी जो कि अभी शुक्ल पक्ष की आई है, आज के दिन है। जिन लोगों ने आज मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा है तो इनका जो व्रत है वो 2 दिसंबर को पूर्ण होगा। तो इस दिन व्रत का जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:57 से सुबह 9:03 तक रहेगा। इस बीच में आपको पारण करना होता है, मतलब कि कुछ खाना होता है। तो आप चाहो तो जैसे आप सुबह आराधना करते हो भगवान की, तो उस समय पे आप गंगा जल और तुलसी का दल उसमें डाल कर रख दीजिए, उनको लड्डू गोपाल जी को या विष्णु भगवान जी को भोग लगाइए और वही आप ग्रहण कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की 20वीं जानकारी की ओर। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की जो शुरुआत है वो 2 दिसंबर 2025 मंगलवार को दोपहर 3:57 से होगी और इस तिथि का जो समापन है वो अगले दिन 3 दिसंबर 2025 बुधवार को दोपहर 12:25 पर होगा। ऐसे में जैसा कि आपको पता है प्रदोष के व्रत में पूजन प्रदोष काल की होती है और प्रदोष काल की जो महत्वता को देखते हुए ही व्रत रखा जाता है और तिथि मनाई जाती है। उसी के अनुसार दिसंबर महीने का जो पहले प्रदोष का व्रत है वो 2 दिसंबर 2025 मतलब मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा। क्योंकि ये प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष के व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त करने वाला घर पर ही किया जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी इस प्रकार है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको क्या करना है कि प्रदोष काल में दीपदान की विशेष महत्ता होती है। तो प्रदोष काल में आपको दीप लगाना है। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको दिए लगाने हैं। 3 जगह दिए की विशेष महत्वता है। एक शिव जी के मंदिर में चौखट पे आपको दिया लगाना होता है, या आप शिव जी के सामने भी मतलब शिवलिंग के सामने भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। गोल बाती का घी का दिया बनाइएगा और शिव जी के सामने आपको श्री शिवाय नमस्ते भी हम बोलते हुए प्रज्वलित करना है। दूसरा दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हमेशा लंबी बाती का घी का दिया बनाया जाता है। तो आप 2 लंबी बाती का भी प्रयोग एक साथ कर सकते हैं, मतलब 2 लंबी बाती लेना है और उनको आपस में मिलाकर फिर आपको एक बाती तैयार करके फिर आपको घी का दिया बना लेना है
और प्रदोष काल मतलब जब सूरज ढल रहा होता है उसके 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। मतलब हल्का उजाला रहे, हल्का अंधेरा रहे, उस बीच में आपको ये दिए प्रज्वलित करना होते हैं। तो बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे आपको ये दिया प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिएगा और कुछ क्षण के लिए आपको वहाँ पर बैठकर या खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नाम जाप आप ज़रूर करें। इसके बाद जो अगला दिया है वो आपको अपने ही घर के मुख्य द्वार के चौखट पर प्रज्वलित करना है। जब आप बाहर से अंदर की ओर देखते हैं, मतलब घर के अंदर की ओर जब आपका मुख होता है तो राइट हैंड साइड में आपको वो दिया लगाना होता है। घर की चौखट पे भी हमेशा, मुख्य देहरी पे भी हमेशा आपको लंबी बाती का घी का दिया बनाना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो अपने घर के मुख्य द्वार में ये दिया ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। लंबी बाती का घी का दिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का प्रयोग कीजिएगा जब आप दिया प्रज्वलित करें। इस तरीके से ये 3 दियों की विशेष महत्वता है। प्रदोष काल में ये दिए ज़रूर लगाए जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, भंडार आपके घर के भरे रहते हैं, धन संपदा हमेशा आपके यहाँ रहती है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में रहता है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक कमाओ सवा खर्च होता है, पैसा जुड़ता ही नहीं है। आप कमाते तो बहुत है पर पैसा घर में जुड़ता नहीं है। तो जब आप ये दिए प्रदोष काल के समय लगाना शुरू करेंगे तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। अब बढ़ते हैं अगली 23वीं जानकारी की ओर। नई शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने दिसंबर 2025 की शिव महापुराण कथाओं के कार्यक्रम की जानकारी दी है। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक माँ दंतेश्वरी की कृपा से दंतेवाड़ा में शिव महापुराण कथा होगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है ये भी दिसंबर महीने की 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक दुर्ग में शिव महापुराण कथा होगी। और इस कथा के बाद दिसंबर महीने की जो आखिरी कथा रहेगी वो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मुंबई में ये शिव महापुराण कथा होने जा रही है। यदि आपके शहर में ये कथा हो रही है तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आज गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण पूजन विधि भी बताई है। पशुपतिनाथ व्रत में आप लोग क्या गलती करते क्या नहीं करते इससे आप आसानी से समझ में आएगा। आप एक बार और सुन लीजिए पशुपतिनाथ व्रत आप कैसे करते हैं। पहले दिन जब आप किसी भी सोमवार से आप ये व्रत उठा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शुक्ल पक्ष से उठाएं या कृष्ण पक्ष से उठाएं या इस महीने से उठाएं या उस महीने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग अलग अलग टाइप की वीडियो बनाते हैं जो हमें भ्रमित करते हैं। तो आप जब मन करे, जिस भी सोमवार से आपका मन करे उस सोमवार से आप पशुपतिनाथ व्रत उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूजा की थाली सुबह की तैयार करना होती है। एक थाली आप सुबह की तैयार करें जिसमें आपको एक कलश जल रखना है, अष्टगंध, चंदन, पूजा सामग्री जो सभी को मोस्टली पता ही है वो सभी सामग्री आपको रखना है। और एक घी का दिया ज़रूर रखिएगा क्योंकि अब जब हम मंदिर जाते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं तो सुबह की थाली में भी आपको एक घी का दिया रखना होता है। और पूजन अभिषेक कीजिए, दिया लगाइए। और इसके बाद जब शाम के समय की विशेष पूजा है तो शाम के समय भी आपको क्या करना है, 6 दिए लेकर जाना है। आप आटे के दिए भी ले सकते हैं या मिट्टी के दिए भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको प्रसाद भी लेकर जाना है जिसके हिस्से आपको मंदिर में ही करना है। घर से आपको एक पात्र में लेकर जाना है और घर से 3 हिस्से नहीं करना है, आपको वहीं भोलेनाथ के सामने ही 3 हिस्से करना होते हैं। तो सुबह आपने जल चढ़ाया, अभिषेक पूजन किया, पंचामृत से स्नान कराया, भोलेनाथ का दिया प्रज्वलित किया। और इसके बाद शाम के समय वही थाली लेकर जाना है आपको और वही जो पूजा की सामग्री आपने रखी है वो सब रखे रहने देना है। और साथ में आपको 6 दिए रखना है जिसमें आपको गोल बाती बनाना है, घी के दिए बनाना है। और एक पात्र में प्रसाद रख लीजिए, हलवा, खीर जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं। ध्यान रखिए उतना ही प्रसाद बनाना है जितना आप लेके जाते हैं। पूरा जो कढ़ाई में जो भी प्रसाद बनाएंगे, जिस भी पात्र में आप प्रसाद बनाएंगे आपको पूरा लेकर जाना होता है, घर में नहीं छोड़ना होता है। तो इसलिए उतना ही प्रसाद बनाएं जितना आपको अर्पित करना है। घर का और कोई व्यक्ति वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। तो आपको पूरा प्रसाद एक पात्र में लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। और इसके बाद सबसे पहले जो 6 दिए आपने बनाए हैं वो भोलेनाथ के समक्ष में उनके सामने रख देना है, जिसमें से आपको सबसे पहले 5 दिए प्रज्वलित करना होते हैं। जब पहला दिया आप प्रज्वलित करें तो मन में कामना करें, जिस भी कामना से आप ये व्रत उठा रहे हैं वो कामना करते हुए फिर आपको पूरे 5 दिए आपको प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद छठा दिया आपको वहीं रखे रहने देना है, उठाना नहीं है। छठा दिया जो आपने प्रज्वलित नहीं किया है वो वहीं रखे रहने देना है। इसके बाद जो प्रसाद आपने बना के गए हो 3 दोने में या कागज़ में या कोई पात्र में, जो भी आपके पास व्यवस्था हो उस हिसाब से आपको रखना है। उसके बाद फिर तीनों में आपको प्रसाद रख देना है। पूरा जो भी पात्र का लेकर गए हो पूरे बराबर 3 हिस्से आपको लगा देना है।
हो सके तो तीनों प्रसाद में आपको बेलपत्र अर्पित करें। जैसे हम कृष्ण भगवान के प्रसाद में तुलसी दल अर्पित करते हैं, इसी तरीके से भोलेनाथ के प्रसाद में बेलपत्र को अर्पित किया जाता है। तो बेलपत्र आप अर्पित कर दें। भोलेनाथ को भोग लगाइए, जल आचमन कीजिए, इस तरीके से भोग लगाइए, कामना कीजिए और इसके बाद जो दिया वहाँ पे आपने बिना जला रखा हुआ है उसको आपको वापस थाली में रख लेना है। लास्ट का जो तीसरा हिस्सा है वो उठाकर अपनी थाली में आपको रख लेना है। इस तरीके से आपको पशुपतिनाथ व्रत करना है। और जो आपने फिर लेकर आओगे घर में प्रवेश करने से पहले जो दिया है वो आपके घर के मुख्य द्वार में राइट हैंड साइड में आपको प्रज्वलित कर देना है। और जब आप शाम को मतलब रात्रि को जो आप भोजन करेंगे तो सबसे पहले आपको वो प्रसाद पूरा ग्रहण करना है और उसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण कर लें। इस तरीके से करना है। यदि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है या कहीं चले जाते हो, क्योंकि एक ही मंदिर में ये व्रत किया जाता है, तो अगर आप कहीं बाहर चले जाते हो, सोमवार का दिन पड़ गया है, तो व्रत तो आपको रखना है पर आपका वो व्रत काउंट नहीं होगा। मतलब जो 5 व्रत रखे जाते हैं उसमें गिनती में नहीं आएगा वो व्रत। तो 5वें दिन व्रत का उद्यापन करना होता है। मतलब जो 5वां आपका व्रत रहेगा पशुपतिनाथ व्रत, उसी दिन आपको उद्यापन करना है। शाम के समय ये सब जो पूजा सुबह करिए वैसी करना है, शाम को भी वैसी पूजा करनी है। बस आपको एक श्रीफल लेना है, उसमें कुछ पैसे रखना है जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, 11 रुपये 21 रुपये जैसे भी रखना हो। उसके बाद फिर आप 108 सामग्री, कुछ भी मूंग दाल या फिर मखाने या पुष्प की पंखुड़ी 108, कुछ भी चीज़, 108 चावल के दाने, जो चीज़ आप समर्पित करें वो आप 108 सामग्री समर्पित कर दें। और भेंट रूप में वो नारियल आपको वहाँ पर अर्पित कर देना है। इस तरीके से पूरे 5 पशुपतिनाथ व्रत रखे जाते हैं। आज की इस वीडियो से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ लें। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।